तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पुष्पा सर ऑफिशियल में। तो कल हमने स्टार्ट की थी कल हमने प्राथमिक सेल स्टार्ट की थी, ठीक है। और उसमें हमने शुष्क सेल पढ़ी थी, उसका हमने डायग्राम सीख लिया था। अब उसके बारे में थोड़ा थ्योरी लिखेंगे, बनावट क्या, उसकी संरचना लिखेंगे, संरचना क्या थी, ठीक है। हाँ, तो मैंने कल देखो बताया था, आप डायग्राम को दोबारा देख सकते हैं। कल मैंने बताया इसमें क्या होता है, इस सेल में जिंक का एक बेलनाकार पात्र होता है, ठीक है। इस सेल में क्या होता है, जिंक का एक बेलनाकार पात्र होता है, ठीक है। ये क्या आपका जिंक का पात्र, ध्यानपूर्वक समझा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, शुष्क सेल की, देखो मैं क्या बना रहा हूँ, शुष्क सेल की द्वारा डायग्राम बना रहा हूँ, उसकी आपको बनावट भी लिखाऊंगा, ध्यानपूर्वक देखना। देखो बोलता भी आ रहा हूँ, इस सेल में क्या होता है, जिंक का एक पात्र होता है जो कैसा काम करता है, एनोड की भांति काम करता है। जो क्या करता है, एनोड की भांति काम करता है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया था, इस सेल के मध्य भाग में, इस सेल के मध्य भाग में, देखो इस सेल के मध्य भाग में ग्रेफाइट का एक पतला तार होता है, ठीक है। पतला से वो होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट, पतला सा वो होता है, ठीक है। जो किसकी तरह काम करता है, कैथोड की भांति काम करता है। किसकी तरह काम करता है, कैथोड की भांति काम करता है। और इस सेल में इसके चारों ओर क्या लगा देते हैं हम, इसके चारों ओर MnO2 व कार्बन को क्या करते हैं, इसको लपेट देते हैं चारों। इस पतला पतला सेल होता है, इसके चारों क्या करते हैं, इस पेस्ट के रूप में क्या करते हैं, लपेट देते हैं, ठीक है। हाँ, और हम क्या करते हैं, और इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघट्य के रूप में, विद्युत अपघट्य के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघट्य के रूप में हम अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यह कल इसकी संरचना थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसकी बनावट लिखा रहा हूँ, बनावट यानी संरचना लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाएं संरचना। इसके ऊपर क्या आते, स्टिल होती, ठीक है। इतनी ज्यादा लाने बातें आपको लिखनी नहीं है, ठीक है। संरचना देखें इसकी। देखो संरचना देखने से पहले आप इसकी वो देख लें, क्या देख लें आप, इसके अंदर की अभिक्रिया देख लें। जो इसके अंदर विद्युत अपघट्य है तो अभिक्रिया भी होगी। तो पहले आप इसकी बनावट देखें, क्या लिखेंगे, आशा है आपको डायग्राम तो समझ में ही आया होगा। देखो बनावट में क्या लिखोगे, आप लिखोगे पहला पॉइंट, इस सेल में, हाँ, इस सेल में Zn का एक बेलनाकार पात्र होता है, ठीक है। इस सेल में क्या होता है, जिंक का एक बेलनाकार पात्र होता है जो कैसे व्यवहार करता है, कैथोड की भांति, एनोड की भांति काम करता है। तो आप क्या लिखो, जो एनोड की भांति कार्य करता है, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा पॉइंट आपका ये था, इसके मध्य भाग में, इसके मध्य भाग में ग्रेफाइट की छड़ होती है, ग्रेफाइट की छड़ होती है, जो कैथोड की भांति कार्य करती है, ठीक है। और आपका तीसरा पॉइंट है, इस सेल में, इसमें हम लिखेंगे, इसमें छड़ के चारों ओर MnO2 व कार्बन
पेस्ट के रूप में लेपित होते हैं। पेस्ट के रूप में लेपित होते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपका, इसमें इस सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में इस सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह आपकी क्या हो गई, शुष्क सेल की संरचना हो गई, ठीक है। आप इस संरचना को ध्यानपूर्वक नोट करें और समझते हुए लिखें। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी शुष्क सेल की नेट रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई जिससे हमें बिजली मिली, ठीक है। आपसे नोट करें। तो अब हम देखेंगे शुष्क सेल में होने वाली रिएक्शन, ठीक है। तो पहले हम देते हैं एनोड रिएक्शन, यानी एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, ठीक है, एनोड रिएक्शन। तो देखो आपका एनोड पर क्या है, एनोड पर क्या है, जिंक ही तो है। तो आपका क्या होगा, जिंक सॉलिड है, किस में बदलेगा, जिंक +2 में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन छूटे जाएंगे, ठीक है। अब देखो कैथोड की बात है, कैथोड रिएक्शन क्या होगी, कैथोड रिएक्शन, तो कैथोड रिएक्शन क्या होगी आपकी कैथोड रिएक्शन में क्या होगा, देखो कैथोड रिएक्शन कैथोड पर कौन था, ग्रेफाइट था। तो ग्रेफाइट का प्रयोग तो हम कर नहीं सकते, हम विद्युत अपघट्य उठाकर लेकर आएंगे। विद्युत अपघट्य देखा था आपने, अमोनियम क्लोराइड, तो वहां से हम अमोनियम उठाकर ले आएंगे, ठीक है। शुष्क सेल में होने वाली रिएक्शन कैथोड एनोड पर ये होगी, कैथोड पर ये होगी, ठीक है। अब देखते हैं कैथोड पर, ठीक है। ये है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2 अमोनिया में, और आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। अब मैं लिखूँ नेट रिएक्शन, देखो इससे ये कट जाएगा, आपका निकल कर आएगा जिंक सॉलिड प्लस के 2NH4 आयन। हाँ, तभी तो इन दोनों को जोड़ूंगा, ये तो एनोड पर हुई है, ये कैथोड पर हुई है, दोनों को जोड़ूंगा तभी तो फुल मिलेगी मुझे, तो मैं जोड़ लिया दोनों को, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, नेट रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ये आपकी शुष्क सेल में होने वाली रिएक्शन है। इस प्रकार आपकी शुष्क सेल फिनिश होती है। अब हम पढ़ेंगे मरकरी सेल। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके यहाँ पर Zn रहेगी तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये रह गई ना आपकी, ये तो रह गई, तो आप इसको यहाँ पर ऐड कर लें, माफी चाहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल का प्रिय विद्यार्थियों, इसका प्रयोग होता है छोटे छोटे सर्किटों में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मरकरी में और सॉरी घड़ी में और कैमरे में, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इस सेल का प्रयोग आप लिखेंगे, इस सेल का प्रयोग छोटे विद्युत परिपथ जैसे घड़ी व कैमरे में किया जाता है, ठीक है। आप जहाँ पर भी आपको बटन टैप सेल प्रयोग उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मैन में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, तो यह आपकी मरकरी सेल है। देखो सेल क्या होती है, मैंने आपको बताया था, प्राथमिक सेल चल रही है जो केवल और केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। तो देखो इस सेल में आपको एनोड भी लेना पड़ेगा, कैथोड भी लेना पड़ेगा। देखो इस सेल में एनोड के रूप में होता है क्या आपका,
एन नोड पर होता है आपका क्या, देखो एन नोड पर होता है आपका क्या, जिंक, जिंक। और कैथोड पर क्या होता है आपका, देखो कैथोड पर होता है, देखो सेल कौन सी है, किसकी सेल है, मरकरी। तो कैथोड पर क्या क्या होता है आपका, मरकरी होता है, मरकरी ऑक्साइड होता है, क्या होता है, इसको बोलेंगे मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य भी लेना पड़ेगा तभी तो रिएक्शन होगी। अब विद्युत अपघट्य के रूप में हम लेते हैं क्या, और हम विद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं क्या, NaOH या KaOH, ठीक, KOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड या पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग हम विद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेट रिएक्शन क्या होती है सेल पर। ठीक है, तो आप इसको नोट कराएं ध्यानपूर्वक अच्छे से। HCl को बोलते हैं मरकरी, वो तो ऑक्साइड, इसको बोलिए मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, तो मैंने लिखा इस सेल का प्रयोग छोटे विद्युत परिपथ जैसे घड़ी व कैमरे में किया जाता है। ठीक है, और एनोड पर क्या लेते हैं हम, जिंक को लेते हैं, कैथोड पर क्या लेते हैं, मरकरी ऑक्साइड को लेते हैं, और विद्युत अपघट्य के रूप में हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड व पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो अब देखो मरकरी सेल में होने वाली नेट अभिक्रिया लिखने जा रहा हूँ कि उसमें कौन सी रिएक्शन होती है जिससे कि हमें बिजली मिल जाती है। ठीक है, अब आप देखें, देखो अब आप देखें नेट अभिक्रिया, नेट रिएक्शन। ठीक है, देखो आपकी नेट रिएक्शन क्या होगी, देखो नेट रिएक्शन देखें ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक नेट रिएक्शन देखें, कुछ नहीं नेट रिएक्शन देखें। देखो एनोड पर आपका क्या है, जिंक, ठीक है, और कैथोड पर आपका क्या है, मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसकी रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, आप इसको फ्राक्शनल मोटर, ठीक है, क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका बन जाएगा, तो जिंक ने मरकरी ऑक्साइड से क्रिया करी तो आपका बन जाएगा क्या, जिंक ऑक्साइड प्लस के मरकरी निकल जाएगा। ठीक है, यह आपकी क्या हो गई, टोटल रिएक्शन होगी। ठीक है, नेट सेल के अंदर, तो आप इसको, हाँ तो आप इसको नोट कर लें, ये आपकी नेट रिएक्शन हो गई। नहीं मैंने बताए थे प्राथमिक सेल की टाइप बताए, सेल प्राथमिक द्वितीयक, ठीक है, प्राथमिक खत्म हो गई, अब हमने देखा द्वितीयक सेल। देखो आपकी प्राथमिक सेल क्या आती, एक बार रिचार्ज, मतलब एक बार उसको काम में कर लो तो उसको आप पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका वो द्वितीयक सेल क्या होती है, देखो आपकी द्वितीयक सेल क्या होती है, वे सेल जिन्हें जो डिस्चार्ज होने के बाद पुनः रिचार्ज किया जा सके, द्वितीयक सेल कहलाती है। जैसे कि आपका इन्वर्टर हो गया, इस्तेमाल करो खूब करो खूब करो, इन्वर्टर वाली बैटरी उसका खूब प्रयोग करो, कर रहे हो, अब डिस्चार्ज होगी तो आप उसको फिर रिचार्ज कर फिर प्रयोग उसका प्रयोग कर लो। ठीक है, यानी वे सेल जिनका डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें फिर रिचार्ज किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाती हैं। ठीक है, आइए देखें, तो आप क्या लिखोगे, वे सेल जिन्हें डिस्चार्ज होने के बाद पुनः रिचार्ज किया जा सके। ठीक है, वे सेल जिन्हें डिस्चार्ज होने के बाद पुनः रिचार्ज किया जा सके, द्वितीयक सेल कहलाती हैं।
अब आप देखें, देखो आप जानते हैं अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, मतलब वैसे नहीं वैसे। एक होती है द्वितीयक, एक होती है, देखो एक होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो पीछे रिएक्शन होती है वो क्या थी आपकी, अनुत्क्रमणीय थी, लेकिन इसमें आपकी जो अभिक्रियाएं होंगी वह होंगी उत्क्रमणीय। मतलब इस रिएक्शन से आपका ये बन जाएगा और ये से ये बन जाएगा। कहने का मतलब है देखो, अच्छा आपकी आप मतलब आप उसका प्रयोग कर रहे हो, यानी काम करा कर ले हो, काम करा कर ले हो, तो वह डिस्चार्ज हो गई, इससे आपका ये बन गया। अब आपको रिचार्ज करना है तो इससे आप ये भी बना लोगे, यानी डिस्चार्ज से रिचार्ज, रिचार्ज से डिस्चार्ज। इस कहने का मतलब ये है, यानी इस तो इसमें होने वाली अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, उत्क्रमणीय होती हैं। तो आप लिखोगे एरो लगा के, इसमें होने वाली अभिक्रियाएं, होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। इसमें होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, ठीक है। और आपको उदाहरण तो पता ही है इनके, क्या क्या उदाहरण थे आपके, क्या क्या उदाहरण थे। एक थी आपकी सीसा संचायक सेल, और दूसरी आपकी क्या थी, निकेल कैडमियम सेल, ठीक है। निकेल कैडमियम सेल, अब आपको एक एक करके पढ़नी है, पहले सीसा संचायक सेल, उसके बाद निकेल कैडमियम सेल, ठीक है। आप इसको नोट करें अच्छे से।